कुरुक्षेत्र के अंदर कौरव और पांडवों के मध्य भीषण युद्ध होता है। एक एक करके कौरवों का वध होता है और दुर्योधन भीष्म के द्वारा उनकी जंघा तोड़ दी जाती है और वो दुख से कातरता से कर्राह रहे होते हैं। तब क्या होता है, अश्वत्थामा ने अपने मित्र की जब यह दुर्दशा देखी तो भीतर क्रोधाग्नि प्रकट हो गई। बोले, मित्र मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिसने तुम्हारी यह दुर्दशा की है मैं उनको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब वचन तो दे दिया, पर इस वचन की पूर्ति कैसे हो? बड़े बड़े धनुर्वेद के ज्ञाता भी जिन पांडवों का कुछ बिगाड़ ना पाए, वहां मैं क्या करूंगा, कैसे मारूंगा? रात्रि में आज नींद नहीं है। तभी अश्वत्थामा ने क्या देखा कि उल्लूक पक्षी चिड़िया के अंडों को फोड़कर खा रहा था। उल्लू को सूरज के प्रकाश में दिखाई नहीं देता, अंधेरे में दिखाई देता है। तो उल्लूक पक्षी को चिड़िया के अंडे फोड़ के खाते हुए देखा तो यहां से उस देश ने प्रेरणा ले ली कि दिन में तो युद्ध नहीं कर पाऊंगा, पर रात्रि में तो मार सकता हूं ना। देखो दुष्ट कहां से कैसी भी प्रेरणा ले ले। रात्रि में चल दिया। अब जब ये पहुंचे तो इनको पता ही नहीं था कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने उन पांडवों से कहा कि जब से युद्ध प्रारंभ हुआ है एक साथ बैठकर थोड़ी देर भी हमने सत्संग नहीं किया। तो आज द्वारिकाधीश भगवान पांचों पांडवों को अपने साथ अपने कक्ष पर ले गए, क्योंकि जाको राके साइया मार सके ना कोई। जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो भला उसका कौन बाल बांका कर सकता है। तो आज यहाँ पांचों पांडव नहीं थे, पांचों पांडवों के पुत्र जो कद काठी में रूप में उनके समान थे, पांचों पुत्र सोए हुए थे। अश्वत्थामा क्रोधाग्नि में जलता हुआ बदले की भावना से रात्रि के उस अंधकार में पांचों पांडव समझ करके उसने पांडवों के पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया और उनके मुंडों को लेकर के चल दिया कि जाकर के जैसे ही अपने मित्र के सम्मुख इनको फेंकूंगा, आज मेरा मित्र उसके हृदय को भी शांति प्राप्त हो जाएगी। रात्रि के पहर में लेकर के चला, लेकिन जब तक दुर्योधन के पास पहुंचा रात्रि की कलीमा छटने लगी। जैसे ही जाकर के दुर्योधन के सम्मुख फेंका तो दुष्ट दुर्योधन, दुर्विनीत पापी दुरात्मा, उसने भी जब देखा तो उसका चित्त भी भयभीत हो गया। अरे मित्र, तुमने ये क्या किया? तुम ये पांडव नहीं पांडवों के पुत्रों को मार दिया। वो दुष्ट भी इस दृश्य को सहन न कर पाया और दुर्योधन का प्राणांत हुआ। आज सुबह भोर में द्रौपदी जब अपने पांचों पुत्रों को जगाने के लिए गई, उठाने के लिए गई, तो क्या देखती है कि पांचों पुत्र मरे पड़े थे। जहां सुबह भक्ति के स्वर में गीत गाता है, कोई प्रार्थना करता है, परंतु यहां कातर भाव से द्रौपदी की चित्कार चहु और गुंजायमान होने लगी। केश पटक दिए, छाती पीटने लगी, रुदन प्रस्फुटित हुआ। सब दौड़े दौड़े भागे हुए कि इस भोर में इतना क्रंदन। भीतर आकर के देखे एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच पुत्र भूमि पर पड़े हैं। भीम की भुजाएं पड़कने लगी। अर्जुन ने पुनः गांडीव को हाथ में धारण कर लिया। बोले, द्रौपदी, जिसने भी तेरे पुत्र के साथ ये किया है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और बंधुओं, आज मेरे द्वारकाधीश पुनः अर्जुन की रथ की प्रत्यंचा को हाथ में संभालते हैं, पुनः सारथी की भूमिका में आ गए। आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे द्वारकाधीश स्वयं रथ हाँक रहे हैं। अश्वत्थामा ने देखा अब प्राणों पे संकट है, तो ब्रह्म अस्त्र अर्जुन की ओर चला दिया। ब्रह्मास्त्र को आते हुए जब अर्जुन ने देखा कि यह ब्रह्मास्त्र मुझे नष्ट कर देगा, तो अर्जुन पुकारने लगे भगवान को, कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्त नाम भयंकरा, तुम्हें को दह्य माना नाम अपवर्गोसी संस्कृते। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल। इस दुष्ट का अंत करना है, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो, क्योंकि कांटा कांटे से निकलेगा। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके नष्ट हो गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को केश से रथ में बांध दिया, घसीट कर खींच करके ला करके द्रौपदी के सम्मुख पटक दिया।
द्रौपदी देख, मैं तेरे पुत्रों के हत्यारे को पकड़ के ले आया हूं। अब तू बता क्या चाहती है? मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, इसे जीवित ही अग्नि में झोंक दूं, या इसको जीवित भूमि में गाड़ दूं? जैसा कहेगी। द्रौपदी चित्कार करने लगी, कातर स्वर में कहने लगी, क्या इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? और वैसे भी अश्वत्थामा तो गुरु पुत्र है। द्रोणाचार्य जी ने जो धनुर्वेद के गुप्त सूत्र अपने पुत्र को नहीं दिए, वो आपको दे दिए थे। और गुरु पुत्र तो गुरु तुल्य होता है। और जो वेदना, जो कष्ट, पीड़ा अपने पुत्र को खोने की मेरे हृदय में है, यदि आप गुरु पुत्र को मार देंगे तो गुरु माता के चित्त में भी तो वैसी ही पीड़ा होगी। भीष्म को लगता है अर्जुन के ऊपर द्रौपदी के बातों का प्रभाव पड़ रहा है, ये काम इससे नहीं होगा, इसको तो मुझे ही मारना पड़ेगा। अर्जुन द्वारिकाधीश की ओर देखने लगे कि प्रभु आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो द्वारिकाधीश कहते हैं कि ब्रह्मा बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधारणा मई वो भय मापनातम परिपही अनुशासनम। ब्राह्मण कितना भी दुष्ट बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसको मारा नहीं जाता, लेकिन आतताई को जीवित भी नहीं छोड़ा जाता। भीम कहते हैं, एक तरफ कहते हो कि ब्राह्मण अवध्य है, मारा नहीं जाता, और दूसरी तरफ कहते हो आतताई को छोड़ा नहीं जाता। अर्जुन समझ गए कि मेरे प्रभु क्या कहना चाहते हैं। अर्जुन ने कटार से अश्वत्थामा के जन्म से ही मस्तक पर मणि थी, उस मणि को निकाल लिया, केश मुंडित कर दिया और अपने घर से धक्का मार के निकाल दिया। बोले ब्राह्मण का धन छीन लेना, उसका अपमान करना या केश मुंडित कर देना, ये ही उसकी मृत्यु होती है, यही मृत्यु होती है। धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। अब अश्वत्थामा को धन्यवाद देना था कि द्वारिकाधीश ने मेरे प्राणों की रक्षा करा दी, अर्जुन ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन वो उसके मन में इस बात का संतोष नहीं है, बल्कि जो मेरा अपमान हुआ उसकी प्रतिशोध लेने के लिए भावना बलवती हो गई।